इस्लामाबाद क्या हरा भरा रहेगा? वफाकी दारुल हुकूमत में दरख्तों के बेदरक कटाई की कॉपी सफरी में गूंज। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातों में एका। हुकूमत से जवाब मांग लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों को मामला कॉपी सफरी की कायमा कमेटी बराए माहौलियात को भिजवाने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी की शासी अमरी ने कहा, शक्करपड़ियां समेत मुख्तलिफ इलाकों में हजारों दरख्त काटे जाने की खबरें हैं। मामला बहुत संगीन है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान बोले, 40,000 के करीब दरख्त काटे गए। 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए? एमक्यूएम पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने कहा, शहर में तामीरात के बायस कुछ पुराने दरख्त भी काटे गए जो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, शहर के मास्टर प्लान में कई जगह ग्रीन, कहीं पर इमारती इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए हैं। इस्लामाबाद अब पहले से ज्यादा सब्ज और महफूज है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियात तब्दीली की चेयरपर्सन सेनेटर शहरी रहमान का दरख्तों की कटाई का सख्त नोटिस। कहा, 50 साल पुराने दरख्तों की कटाई नाकाबिले कबूल है। इस्लामाबाद को ब्राउन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जुमेरात तक ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की यकीन दहानी। पीटीआई वफ्द की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं। जुमेरात को ऑपोजिशन लीडर का ऐलान हो जाएगा। स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। आमिर डोगर का ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर स्पीकर को खत, फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कहा, पीटीआई में कोई ग्रुपिंग नहीं। महमूद खान अचकजई ही पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर हैं। असद कैसर ने कहा, उम्मीद है मजीद ताखीर नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की नए मिसाक जमहूरियत के लिए तमाम जमहूरी कुव्वतों को दावत। तमाम फरीकों के इत्तफाक से इलेक्शन कमीशन का तश्कील नौ का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में मुतालबा किया गया, बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात फौरी ख़त्म किए जाएँ। बानी पीटीआई से मुलाकातों को बहाल किया जाए। करारदाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से कारकुनों पर लाठी चार्ज और सिंध हुकूमत की जानिब से दौरे के मौके पर रुकावटें डालने की मज़म्मत। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास के बाद गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने कहा, पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमा मुल्क की मफाद है। हुकूमत का ऑर्डिनेंस पर हमारे वॉकआउट का नोटिस लेना अच्छी बात है। हुक्मरान इत्तेहाद में मुकम्मल यकजहती की फ़ज़ा है। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद में फैसले करने चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान का कहना है, जाली डिग्रियाँ, जाली मैंडेट, जाली FIR सुनी मगर जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। हुकूमत होश के नाखुन ले। स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस पर सदर जरदारी को भी धोखा दिया गया। उनके साथ बारीक वारदात डाली गई। हुकूमत ने कहा, यह गलती से हुआ। हमारा ख्याल है पाकिस्तान ऐसी गलतियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो ऐसी गलती कर रहा है उसे बाहर निकालें। चीन ने J-10C लड़ाका तैयारे की पहली जंगी कामयाबी की तस्दीक कर दी। चीनी दिफाई हुकाम के मुताबिक J-10C ने बैरून मुल्क लड़ाई में मुअस्सर कारकर्दगी दिखाई। J-10C को 2025 की चीन की टॉप 10 दिफाई कामयाबियों में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक J-10C तैयारों ने मार्का हक के दौरान भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। चीनी हुकाम का कहना है, जंग के दौरान J-10C को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। पैगाम अमन कमेटी की कौमी बयानी के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कौमी पैगाम अमन कमेटी की GHQ में DG ISPR से मुलाकात। कौमी पैगाम अमन कमेटी की फितनल खवारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दी का कोई जवाब नहीं। DG ISPR ने कहा, मुलाकात में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू हुई। मुश्तरका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ। कश्मीर और गज़ा पर रसूली मौक़िफ़ की तौसीक। दुश्मन की नफसियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। रियासती बयानी की तरवीज के लिए मसाजिद, मदारिस और जामियात में आगाही और रहनुमाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़।
पाकिस्तान और यूएई में प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस माहदे पर इत्तफाक। दोनों ममालिक में प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस का माहदा किया जाएगा। नए निज़ाम का आगाज़ इब्तदाई तौर पर पायलट बुनियादों पर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इमिग्रेशन अमल आसान बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, मुसाफिरों की क्लियरेंस पाकिस्तान में ही मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात की फराहमी के लिए अगली नस्ल के डिजिटल राब्ते की अहमियत पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। गैर मुल्की सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी के शोबे में शराकत दारों की हिमायत के लिए हुकूमत के अज़्म का यादा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, सिंध हुकूमत शोबा सेहत में बेहतरी ला रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें भरपूर मेहनत करना होगी। शोबा तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत अस्पतालों की तादाद में इजाफा कर रही है। जिन्ना अस्पताल में इमरजेंसी टावर इसी दौर में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की आलू और कीनू के काश्तकारों के लिए खसूसी काविश। वफाकी हुकूमत मुतबादिल रास्तों से कीनू और आलू की एक्सपोर्ट की इजाज़त देती। मरीम नवाज के कहने हैं, आलू और कीनू के काश्तकारों की मेहनत रायगान नहीं जाने देंगे। काश्तकारों की मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील का आगाज़। 15 अजला में जदीद सहूलियात से आरास्ता मोबाइल ज़रई लैब कायम होंगी। मौके पर ही मट्टी और पानी के नमूनों की तफसीली रिपोर्ट मिलेगी। मरीम नवाज ने कहा, किसानों को दहलीज पर जदीद ज़रई आगाही फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और मुराकश में दिफाई ताउन के हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। ख्वाजा आसिफ की क़ियादत में पाकिस्तानी वफ़द का मुराकशी हुकाम से दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुराकश के वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर वज़रा से मुलाकातें। वज़ीर दिफा ने मुराकशी हम मनसब को पाकिस्तान का तैयार करदा फुटबॉल पेश किया। ख्वाजा आसिफ की मोहम्मद पंजम के मज़ार पर हाज़री फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पाक अफगान सरहद के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा, बैनुल अक़वामी सरहद को बैनुल अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए, इसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए। सुहेल आफरीदी उन चंद लोगों में से हैं जिनको ये बात फ़िलहाल समझ नहीं आ रही। वज़ीर आला केपी का सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी की सबूत मांगना मुज़ाहिका खेज़ है। केपी में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। रोज़ाना सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान नहीं तो कौन दहशतगर्दी कर रहा है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये चाहते हैं फौज निकल जाए और ऑपरेशन ना करे। क्या पुलिस खाली हाथ से लड़ेगी? मानते हैं विफाक ने 100% हिस्सा नहीं दिया, जो रकम मिली वो कहाँ लगाई। कराची में टैंकर और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची का लाइनों के जरिए पानी फराहम करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची के शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में भी खून जमा देने वाली ठंड, धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील। मैदानी इलाकों में प्राइमरी स्कूल सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे। मिडिल और हाई स्कूलों के औकात सुबह 9 से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। लाहौर में जानवरों की पुरस्कार हलाकत का मामला। मुर्दा जानवरों का गोश्त होटलों पर फरोख्त होने का इंकशाफ।
घिनौनी वारदात डालने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जानवरों को जहर देकर मारते थे। जानवर के मरने पर गोश्त होटलों पर फरोख्त करते थे। ग्रीन टाउन में मुकामी अफराद ने मुल्जिम को रंगे हाथों पकड़ा। 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मुल्जिमों ने 30 से 40 जानवरों को मारकर उनका गोश्त फरोख्त किया। बन्नू में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। अमन कमेटी के 4 अरकान जामहक अफराद में बाप बेटा भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के अरकान को गाड़ी में निशाना बनाया गया। सोलह जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 4 रुपये 60 पैसे तक कमी मुतवक्के। ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल के लिए काम मुकम्मल कर लिया। कल समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल होगी। ट्रंप के दौरे सदारत के पहले साल 1 लाख से जायद वीज़े मनसूख। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है बेशतर अफराद मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल थे। अमरीका को महफूज रखने के लिए वीज़ा मनसूखी की कार्रवाई जारी रहेगी। अदाकार मार्क रफेलो की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अपने कोट पर लगी पिन से मुतालिक सवाल पर कहा, पिन रेनी निकोल के लिए लगाई है जिन्हें अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने कत्ल किया। अमरीका ने वेनेजुएला पर गैर कानूनी हमला किया। ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं बैन अल-अक़वामी कवानीन इनके लिए मायने नहीं रखते। अगर हम दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के लिए इस शख्स की अखलाकियात पर इन्हिसार कर रहे हैं तो हम सब बड़ी मुश्किल में हैं। भारतीय रियासत झारखंड में जंगली हाथी ने 20 अफराद को मार दिया। 9 रोज के दौरान हमले किए गए। अब तक हाथी को काबू में ना किया जा सका। रोनाल्डो का करियर का 959वां गोल। सऊदी लीग में रोनाल्डो का गोल भी उनकी टीम को फतह न दिला सका। अल नसर को अल हिलाल के हाथों शिकस्त हुई। एफए कप में लिवरपूल ने बार्ले को 4-1 से मात दे दी। और लाहौर चिड़ियाघर अब रात के वक्त भी खुलेगा। शहरियों की तफरीह का नया जरिया बनाने का फैसला। मुकामी रवायती खानों के साथ फास्ट फूड सर्विसेज फराहम की जाएंगी। पुतली, तमाशा और दीगर सरगर्मियां होंगी। फरवरी से चिड़ियाघर रात के वक्त खुलेगा। जानवरों की हिफाजत के पेश नज़र सिर्फ मखसूस हिस्सा ही ओपन रहेगा।